नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि फ़लस्तीन का जो मामला है ये एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें फ़लस्तीन के बारे में तो बड़ी जमातें यहाँ पे वो उनके साथ काम भी कर रही हैं, उनको खुराक भी पहुँचा रही हैं। जैसा कि अल खिदमत फाउंडेशन एक बड़ा एक प्लेटफार्म है जिसके तहत जो है वो चीज़ें फ़लस्तीन तक खाने पीने की अशिया हो जाएँ, कुछ अद्वियात हो जाएँ, वो उन तक प्रोवाइड करते हैं। फ़लस्तीन का मामला कैसे हल होगा, कब हल होगा और किस तरह हल होगा, ये हम जानेंगे। भाई, 1 साल होने को है फ़लस्तीन जंग जो है नस्ल कुशी की जा रही है इसराइल की तरफ से, मगर पाकिस्तानी अवाम सिर्फ मदद कर रही है। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उनके सर पे जूम भी नहीं रेंगती थी अभी तक, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा इकदाम अभी तक नहीं किया जो हम कहें कि एक बड़ा इकदाम नो डाउट उन्होंने किया। ज़ाती तौर पर वहाँ पर गए भी होंगे फ़लस्तीन के बारे में, और जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पीच भी की थी और उसमें भी कुछ उन्होंने हक अदा किया था पाकिस्तान का, मगर वो पूरा का पूरा हक अदा नहीं हुआ उनसे भी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, मसला फ़लस्तीन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है उम्मत मुसलमान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा इशू है कि इस जंग को कैसे ख़त्म किया जाए। जहाँ वहाँ पे एक नस्ल कुशी की जा रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों पे शेलिंग, उनके ज़िंदगी जो है ना उनके लिए जीरन करके रख दी है। क्या कहेंगे कैसे ख़त्म होगा और ये क्या आप लोग कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपका, क्या आपने इस इशू के लिए जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन का और जो है वो ये कैंप चुना, लिबर्टी का ये चौक चुना, जहाँ पे इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन ने फ़लस्तीन सॉलिडारिटी कैंप जो है वो लगाया हुआ है। तो ये एक बड़ा ही अहम इशू है जिसको शायद हम इस वक्त महसूस ना कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त सुकून की फ़िज़ा में मौजूद हैं। इस वक्त हम आज़ाद जो है वो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, लेकिन उन फ़लस्तीनियों के बहन भाइयों के बारे में सोचें जो इस वक्त गोलाबारी की जद में हैं, जिन पे जो है वो रातों रात जो है वो गोले बरसा दिए जाते हैं, एयर स्ट्राइक्स कर दी जाती हैं। मैं शायद इदादो शुमार जो है वो आपके साथ शेयर करते हुए मुझे जो है ना वो बड़ा ही दुख और कर्ब महसूस होता है कि 43,000 जो लोग हैं वो अपने 43,000 लोग जो हैं वो अपने ख़ानदान अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ठीक है, 1.7 मिलियन जो आबादी है उनकी वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पे हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया जा चुका है, एक भी हॉस्पिटल इस वक्त वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो इस कदर ग़ज़ाई किल्लत है कि वहाँ पे अगर हम सोचें तो एक हफ़्ते बाद, अप्रॉक्सीमेटली एक हफ़्ते बाद किसी को ब्रेड का टुकड़ा मिलता है खाने के लिए। ये हालात है वहाँ पे। जो हम पानी की बोतल यहाँ पे आज हम यूज़ करते हैं नेस्ले की या किसी भी ब्रांड की 500 ml की, वहाँ पे वो एक पानी की बोतल 5 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस कदर हालात ख़राब हैं। तो मेरा ये जो है वो बड़ा ही जो है वो एक जो है वो उसको कह सकते हैं एक दुख का जो है वो टाइम है कि हमें अपने बहन भाइयों के साथ इस वक्त खड़े होना चाहिए। और जहाँ तक अल खिदमत फाउंडेशन की बात है, बीइंग पाकिस्तानी मैं देखता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो वहाँ पे बहुत अरसे से काम कर रही है, अपने ऑपरेशंस वहाँ पे अपनी कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वहाँ पे है। और इस वक्त भी जब ये शुरू हुआ ये हमले का सिलसिला फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा स्ट्रिप के ऊपर बाकायदा तौर पे, तो अल खिदमत फाउंडेशन ही वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने रातों रात अपने फ़ंड्स को जो है ना वो डिस्पर्स किया अल फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, और उनको रातों रात वहाँ पे जो है ना वो अशिया पहुँचाई गई। तो ये एक जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा एक अहम मसला है जिसको हमें मिन हैसुल कौम समझना चाहिए और इसको हल करना चाहिए। तो जहाँ तक आपने बात की अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर की, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ उठ जाने से मसला हल नहीं होगा, वहाँ से वॉकआउट करने से मसला हल नहीं होगा। अब अमल का वक्त है। देखें, ये जो मसला है ये अमल से जो है ना वो हल होगा। आप बताएं पूरी दुनिया को कि ये फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, उनकी डिप्लोमेटिकली उनकी सपोर्ट करें, वहाँ पे उनके साथ खड़े हों। यहाँ पे जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, अल खिदमत उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी स्कॉलरशिप्स लगा रही है। और आज जो है वो साल होने लगा है कल 7 अक्टूबर को, और हमने उसी वाले से एक कैंप भी लगाया हुआ। मेरे ख्याल से हमें जो है ना वो जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको समझना चाहिए इस चीज़ को, इस इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि ये अब ये मसला जो है वो ये आलमी जंग की तरफ जो है वो जा रहा है। इसको हल करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इस खित्ते के अंदर अमन बरकरार नहीं रहेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना वो एक अच्छे तरीके से एक लाए अमल के प्लानिंग के साथ जो है ना करना चाहिए, एक अच्छा। नाज़रीन, जैसा कि मुल्क पाकिस्तान
एक बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है, और इसका एक बयान भी मेरा ख्याल है कि एक बड़ा पावरफुल बयान होता है। तमाम उम्मत मुसलमान को इस वक्त यकजा होकर फ़लस्तीन के बारे में सोचना चाहिए। और मैं अल-खिदमत की बात करूँ तो अल-खिदमत वाहिद जो ऐसी प्लेटफार्म है जो यहाँ पे वर्किंग कर रही है, जगह जगह पे वर्किंग हो रही है इनके बारे में। तो भाई आप जितनी वहाँ पे अद्वियात हैं, वहाँ पे मेडिसन हैं, यहाँ पे जितनी फंडिंग यहाँ पे पाकिस्तान में की जा रही है, क्या कहेंगे लोगों ने? मसला भी आया तो इन्होंने बेपनाह जो है वो अपने ख़जानों से, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र की खिदमत को कि आप जो है वो अपने हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें। उन्हीं की इन काविशों की वजह से खिदमत वहाँ पे इस वक्त जो है वो 6 कार्गो शिप जो है वो इस वक्त पहुँचा चुकी है, और इसके अलावा हम बेशक जो है वो एयर शिप्स जो है ना वो पहुँचा चुके हैं वहाँ पे। पूरा फ़लस्तीन तबाह हाल है। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे, स्कूल थे, अस्पताल थे, वो खंडरात बन चुके हैं और लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं। ज़िंदगी जो है आगे सर्वाइव करने के लिए उनको कम अज़ कम कुछ खाने पीने की अशिया तो ज़रूरत होती है। बेसिक नीड तो उन लोगों को ज़रूरत है। जब तक बेसिक नीड नहीं पहुँचेगी तो वो तो वैसे मर जाएंगे। 1 साल होने को है फ़लस्तीन जंग जो है नस्ल कुशी की जा रही है इसराइल की तरफ से, मगर पाकिस्तानी अवाम सिर्फ मदद कर रही है। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उनके सर पे जूम भी नहीं रेंगती अभी तक, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा इकदाम अभी तक नहीं किया जो हम कहें कि एक बड़ा इकदाम नो डाउट उन्होंने किया हो। और जैसा कि भाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर करने से मामले हल नहीं होते, जब तक एक बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, एक बड़ा इशू के लिए आप खड़े नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह तकरीर होने से कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेतन्याहू जो है वो एक दरिंदा सीरत जो बंदा इस वक्त मुसल्लत है और इंसानों की नस्ल कुशी की जा रही है, ख़ासकर मुसलमानों की जा रही है। जी भाई, आप कहेंगे शहबाज शरीफ साहब क्या इकदाम करें ऐसा? मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त जो है ना वो सारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के, उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस मसले को, उनको साथ बिठा के उनसे मुतालबा किया जाए कि इसराइल की हिमायत करें, और उनकी जो इसराइल को जो है वो इसराइल की हिमायत ना करें बल्कि फ़लस्तीन की हिमायत करें, उन लोगों के साथ खड़े हों, और जो भी मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान उनके लिए करे। बिल्कुल करना चाहिए। अब देखा जाए कि जैसे कि लबनान में उन्होंने, तो क्या कहेंगे आप? ये तो उन्होंने एक बड़ी ज़्यादती नहीं कर दी है? ये ज़ुबैर भाई मसला बड़े अरसे से चलता आ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है। जितने भी हमारे मुजाहिदीन हैं उनको जो है वो इस तरह से शहीद कर दिया जाता है, लेकिन ये जो शहीद हैं ये हमारे लिए मिसाल हैं, ये हमारा हौसला है, ये हमें जो है वो आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, और इसी तरह से फ़लस्तीन बहन भाइयों को सपोर्ट करने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि ये लोग हमें सिखा कर जाते हैं कि आपने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का साथ किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से उनकी मदद करनी है, और कैसे उनको साथ लेकर चलना है। ठीक है आपने। लेकिन जैसा कि आपको सुबह 11 बजे, तब तक मुझे और अपने साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।